हर इंसान के अंदर एक हिडन करेंट चल रहा है, एक अदृश्य शक्ति जो डिसाइड करती है आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस और कभी कभी आपका डेस्टिनी भी। साइंस का कहना है ह्यूमन बॉडी एक चलती हुई बैटरी है। हर हार्ट बीट के साथ हार्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करता है। हर थॉट के साथ ब्रेन में माइक्रो वोल्टेज चेंज होता है। स्टैनफोर्ड और MIT के रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बायो इलेक्ट्रिक लैंग्वेज ऑफ लाइफ। ये वो एनर्जी है जो हर सेल, हर डिसीजन और हर इमोशन को चार्ज करती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में एक साइलेंट प्रॉब्लम है, ओवर स्टिमुलेशन। ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी तोड़ रहे हैं। इसका रिजल्ट है बिना काम थकान, बिना रीजन एंजाइटी और बिना कॉन्फिडेंस ही हम प्रेजेंट हैं। पर जब कोई अपनी हिडन एनर्जी पे मास्टरी पा लेता है, वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं होता, वो मैग्नेटिक बन जाता है। उसके आसपास एक चुंबकीय शक्ति मौजूद रहती है। हर दूसरा यंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट कहता है आई एम टायर्ड फॉर नो रीजन। लेकिन ये थकान सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये बायो इलेक्ट्रिक ड्रेन है। लगातार डोपामीन का रिलीज होना, जैसे प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, प्लेजर के लिए अपने प्राइवेट ऑर्गन के साथ खिलवाड़, पॉर्न, बिन जरूर डिजिटल कंटेंट्स देखना, स्ट्रेस, डिप्रेशन और लो एनर्जी, ये सब हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को ओवरचार्ज कर देते हैं। कैम्ब्रिज बिहेवियरल स्टडीज ने दिखाया है कि जब हम इंस्टेंट प्लेजर्स बार बार ले लेते हैं तो मोटिवेशन का न्यूरल पाथवेज स्लो हो जाते हैं। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करते हैं। EEG मशीन्स इनकी वेव्स को मेजर कर सकती है। जब हम काम और फोकस स्टेट में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स डिटेक्ट होते हैं। जब हम सावधान व सतर्क रहते हैं तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स डिटेक्ट होते हैं। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस लैब के अनुसार नेगेटिव मेंटल स्टेट के दौरान ये पैटर्न अस्त व्यस्त हो जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं जब इंसान ग्रैटिट्यूड या प्यार का अनुभव करता है, हार्ट और ब्रेन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। इसी अवस्था में आपका प्रेजेंस लिटरली मेजर किया जा सकता है। इमोशन का मतलब एनर्जी इन मोशन। गुस्से में वोल्टेज बढ़ जाता है, शांत स्थिति में स्टेबिलाइज होता है। आपके आसपास के लोगों को ये फ्रीक्वेंसी महसूस होती है, इसलिए कॉन्फिडेंट लोगों की ऑरा अलग लगती है। आपका शरीर सेलुलर बैटरी जैसे काम करता है, उसको चार्ज मिलता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और विश्राम से। अब समझते हैं साइंस के 5 प्रूवन एनर्जी बूस्टर्स। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग एंड CO2 कंट्रोल। हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू कहता है 10 मिनट स्लो ब्रीथिंग स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल को 20% तक कम कर सकता है। इसलिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। जिससे नर्वस सिस्टम बैलेंस में आएगा। नंबर 2, स्लीप इज इक्वल टू रिचार्ज साइकिल। 5 से 6 घंटे तक डीप स्लीप से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जब आप सुबह उठकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और सोने से पहले
ब्रेन रिवेयर और अफर्मेशन करते हैं, उससे आपकी ऊर्जा की खपत नहीं होती है और जल्दी नींद पूरी हो जाती है। उसके बाद आप एनर्जी के साथ सुबह उठ सकते हैं। नंबर 3, मूवमेंट एंड ग्राउंडिंग। एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होते हैं, जो सेल के अंदर माइक्रो बैटरीज होते हैं। कैलिफोर्निया स्टडीज दिखाते हैं नंगे पैर घास पर चलने से बॉडी का पोटेंशियल धरती के बराबर हो जाता है। इसको ग्राउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स एंड डोपामिन रीसेट। कैम्ब्रिज रिसर्च बोलता है जब आप 24 घंटे इंस्टेंट प्लेजर के सोर्सेस बंद कर देते हैं तो डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट हो जाते हैं। आपका फोकस और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड एंड हार्ट कोहेरेंस। हार्ट मैथ के कोहेरेंस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट्स ने रिपोर्ट किया है सिर्फ 3 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, अर्थात जो आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को, भगवान को, अपने मार्गदर्शक को और धरती को कृतज्ञता देने से हार्ट रेट की चंचलता इंप्रूव हुई है। स्ट्रेस 30% रिड्यूस हुआ है। ये सब कदम मिलकर आपके अंदर एक स्थिर बायो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस का नेचुरल जनरेटर हैं। 1 महीने तक अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, डीप ब्रीथिंग, प्रॉपर स्लीप और डिसिप्लिन, तो आपके ब्रेन हार्ट सिग्नल्स सिंक होने लगते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपका पोस्चर सीधा हो गया, वॉइस कॉन्फिडेंट लग रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स चेंज हो गया है। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये न्यूरल और एनर्जी अलाइनमेंट का प्रभाव है। भगवद गीता कहती है मन ही अपना बंधु और मन ही अपना शत्रु है। इसलिए अपने मन पर संयम रखते हुए एनर्जी का कंट्रोल ही सेल्फ मास्टरी है। उपनिषद में कहा गया है प्राण एव इदम सर्वम, प्राण ही जीवन है। साइंस कहती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। दोनों का अर्थ एक ही है, एनर्जी का संरक्षण करना, उसको चैनलाइज करना और ऊर्ध्वगामी करना अनिवार्य है। जो अपनी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कंट्रोल पा लेता है वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि पीसफुल और मैग्नेटिक बन जाता है। आज से डिसाइड करें अपनी बैटरी उत्तेजना पर नहीं ट्रांसफॉर्मेशन पर लगानी है। कंट्रोल योर एनर्जी एंड यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी।